यूपी के यूपीपीएससी का रिजल्ट का ऐलान हो चुका है। इस दौरान लखनऊ की रहने वाली सल्तनत परवीन छठी रैंक हासिल कर चुकी हैं। रिजल्ट आने के बाद से ही सल्तनत के घर मिलने जुलने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। बिल्कुल कहा, जो उन्होंने कहा इस कामयाबी को हासिल करने के बाद कि जो असफल हुए हैं उन्हें भी कामयाबी जरूर मिलेगी। इस दौरान सल्तनत ने जी मीडिया से बातचीत में कहा कि इस कामयाबी के पीछे उनका पूरा परिवार है। यूपीपीसीएस के रिजल्ट में लड़कियों ने बाजी मारी है। हमारे साथ छठवीं रैंक और सल्तनत परवीन, क्या आज के भाव क्या? अनएक्सप्लेनेबल है सर, मैं बता नहीं सकती। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा पूरा परिवार इतना खुश है, मतलब यकीन नहीं हो रहा, अभी भी गूज़बम्स आ रहे हैं। सल्तनत, हम ये जानना चाहेंगे कि जो लोग इस परीक्षा में असफल भी हुए उनके लिए क्या कहना है? सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको खास करके ये मैसेज देना चाहूँगी कि आप गिव अप नहीं करो, क्योंकि ये खुद मेरा 4th अटैम्प्ट है और 4th में मैंने 6th रैंक हासिल की है। तो गिव अप इज़ नॉट एन ऑप्शन। आपने इतनी मेहनत की है तो आप में कुछ है, आप ट्राई करते रहो। कंसिस्टेंसी चाहिए आपको हार नहीं मानना, आप लगे रहो, हो जाएगा। एक और चीज़, ये जो परीक्षा है कितना बड़ा चैलेंज था और इसे कैसे लिया आप? सर, डेफिनेटली चैलेंज तो होता है, क्योंकि इतना कंपटीशन बहुत हाई है, लाखों में लोग अप्लाई करते हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज था। बट हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो और आप में धैर्य है, पेशेंस है, तो डेफिनेटली यू विल मेक इट। कुछ टिप्स भी बताइए, कैसे तैयारी की? अगर बात करें तो कहा जाता है कि इस पूरे टारगेट को अचीव करने के लिए एक तैयारी का एक अलग हिसाब होता है। क्या क्या किया आपने? सर, मैंने कुछ ऐसा अलग नहीं किया। जितने बाकी एक्सपीरियंस पढ़ते हैं मैंने भी वही पढ़ा। मैं बस ये था कि हर टॉपिक पे मेरे अपने नोट्स बने थे। तो मेक श्योर कि सिलेबस में जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं आपके पास अपने खुद के फर्रे, अपना नोट होना चाहिए उस टॉपिक पे, और उसमें आपकी यूनिकनेस दिखनी चाहिए, जिससे कि मुझे लगता है मेरे मेंस के मार्क्स पे ही मुझे ये रैंक मिली है। तो आपको आपका आंसर हर एक टॉपिक पे रेडी होना चाहिए पहले से। खेल प्रतिभा भी है आप में, तो कैसे समय निकालते थे? खिलाड़ी भी थी और साथ में तैयारी भी करना, कैसे? सर, मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अपने आप को कमरे में बंद किया या मैं लगातार बस पढ़ती रही। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं फुल टाइम एंजॉय भी करती थी, अपने दोस्तों के साथ घूमने भी गई थी, परिवार को पूरा टाइम दिया। मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है, लगभग 30-35 लोग हैं मेरी पूरी फैमिली में, तो सबके साथ मौज मस्ती भी की, पढ़ाई भी की। तो मैं ये कहूँगी कि आप अपने हॉबीज़ पे आपको जो पसंद हो करना, उस पर गिव अप नहीं करो। आप उस पर भी काम करो, क्योंकि इससे आपको एक फ्रेशनेस मिलती है, आपको एक माइंड रिफ्रेश होता है, तो आप अच्छे से पढ़ाई कर पाते हो। एक हेल्दी माइंड रहेगा तो आपको रिजल्ट भी हेल्दी मिलेगा। अब इस रिजल्ट के बाद आगे की योजना? सर, इस बार मैं 2023 यूपीएससी में कोशिश कर रही हूँ और मैं इस पोस्ट को ज्वाइन करूँगी सर। उत्साह कितना? बहुत ज़्यादा, इतना कि मैं बता नहीं सकती आपको। पीछे श्रेय किसको? मेरा परिवार, मेरे दोस्त, यही लोग जिनते आप यहाँ देख रहे हैं, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली, सभी सर। तो परिवार को श्रेय दे रही हैं, माताजी भी इनके साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप जिस कम्युनिटी से आपका ताल्लुक है, ऐसे में बड़ा चैलेंज था, कैसे ये आपने प्रेरित किया? जब आप प्रेरित कर रही थी तो भावनाएं कैसी थी? प्रेरित करने वाले सिर्फ इनके वालिद साहब हैं, फादर, और मेरे तरफ से तो सारे श्रेय उन्हीं को जाता है, क्योंकि वो सिंगल एक ऐसे इंसान हैं जो मतलब दूर दूर तक रिलेशन में किसी की बेटी इंजीनियर भी बनाने का हम लोगों में ये नहीं है, कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन इन्होंने इतना लंबा उड़ान भरा। ये उड़ान भरे लखनऊ तक का, तो सिर्फ इसलिए कि इनकी बेटी को पढ़ाना था, इनके बच्चों को पढ़ाना था। प्रयास जारी है, लेकिन पूरा श्रेय आपका। खुशहाली भी है और हंसी भी दिखाई दे रही है। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और जो भी किया है इन्होंने एक सपना के तौर पे हमें दिख रहा है, सब कुछ एक सपना तरह दिख रहा है और सारा मेहनत है इनकी। हम लोग तो जो है सपोर्ट में है, मगर मेहनत सबसे ज़्यादा बिटिया की है और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने अपने मकसद में कामयाब हुआ। तो परिवार और पूरा परिवार, अगर बात करें तो साथी, मित्र और यार सभी को श्रेय दे रही है सल्तनत और अपनी इस कामयाबी पर खुशी भी जाहिर कर रही है। कैमरामैन रामबाला के साथ नीतीश कुमार पांडे, जी मीडिया, लखनऊ।